वनरक्षियों के आंदोलन की तो हजारों की संख्या में वनरक्षी आज सड़कों पर उतर आए और वनरक्षियों ने सीधे सीधे अपनी मांगों को लेकर घेराव करने का, आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया। आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम उन वनरक्षियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वनरक्षी आज काफी गुस्से में थे, आक्रोश में थे और इनका कहना था कि सरकार की तरफ से जो प्रोन्नति का रास्ता रोका गया है और इन्हें वनपाल के और टीए और ये तमाम कई तरह की इनकी मांगे थी, उसे लेकर ये 2014 में नियमावली 2014 में जो संशोधन किया गया है उसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए, हजारों की संख्या में आज वनरक्षी भी सड़कों पर उतर आए। क्या इनकी मांग थी? क्या कोई आश्वासन मिला इन्हें? झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर झारखंड के सभी जिले से 1600 की संख्या में वनरक्षी राजधानी रांची के डोंडा स्थित वन भवन में धरना पे बैठकर ये धरना 20 दिनों से चल रहा है। हालांकि पूरे राज्य भर से जो 1600 की संख्या में वन भवन का घेराव करने के लिए वनरक्षी पहुंचे हैं। ये जो घेराव है, जो धरना है, कह सकते हैं कि जो 7 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में संशोधन किए गए हैं, जिसमें क्षेत्र वन रक्षियों के जो पदोन्नति में ये 50% का इसमें घटाया जा रहा है। उनके प्रमोशन में 50% की कटौती की जा रही है। इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से 2014 के नियमावली में संशोधन किए गए हैं, इससे नाराज होकर वनरक्षी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करें कि जो पुरानी नियमावली है उसे फिर से लागू किया जाए, क्योंकि इस नियमावली से जो प्रमोशन है वनरक्षियों का वो कहीं ना कहीं रुकते नजर आ रहा है। इसके साथ ही 50% यदि प्रमोशन में रुकावट आ रही है तो ऐसे में जो 1600 की संख्या है तो उसमें 800 वनरक्षियों का ही सिर्फ प्रमोशन हो पाएगा। 800 वनरक्षी वंचित रह जाएंगे। इसके साथ ही जो वैकेंसी निकालने की बात की गई है तो उन्होंने कहा कि वनरक्षी के जो पद खाली हैं उनका वैकेंसी सरकार निकाले, इसका कोई विरोध नहीं है। वनपाल का जो पदोन्नति है इसमें कुछ कटौती ना करते हुए पुराने नियमावली को कंटिन्यू किया जाए। है कि जो 1002 पद वनपाल के लिए हैं उन्हें प्रमोशन से इन्हीं के जरिए भरा जाए। जी बिल्कुल, देखिए, प्रमोशन के जरिए भरने के साथ साथ इन्होंने सरकार से पुरानी मेन बात है कि जो सबसे 2014 की नियुक्ति नियमावली है, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जब वन विभाग में नौकरी करने का निर्णय लिया तो ये इस नियमावली को पढ़ के लिया कि इस नियमावली में पदोन्नति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया था कि जल्द से जल्द इसमें पदोन्नति मिलेगा, इसलिए हम लोग वन विभाग में नौकरी करने का निर्णय लिए। इन सब के बीच सबसे अहम यह है कि वनरक्षियों जो 1600 वनरक्षी है उसमें सैकड़ों वनरक्षी ऐसे हैं कि जिन्होंने अलग अलग विभाग से नौकरी को छोड़कर वन विभाग में नौकरी करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि हम लोग प्रकृति से प्यार होने के कारण जल जंगल जमीन को संरक्षित करने के लिए और अपनी झारखंड राज्य में सेवा देने के कारण वन विभाग में नौकरी करने का निर्णय लिए। कई ऐसे भी वनरक्षी हैं जो बिहार पुलिस, जेल पुलिस, बैंक, लॉयर इस प्रकार के सेक्टर से आते हैं, इसके बावजूद भी वन विभाग में नौकरी करने का निर्णय लिया। लेकिन इस प्रकार के संशोधन से वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने नौकरी की हमें याद आ रही है कि हम लोग पहले जिस विभाग में थे वो विभाग हमारे लिए अच्छा था, अब हमें कहीं ना कहीं इस विभाग में नौकरी करके अपने आप में निराशा महसूस हो रही है। अब इसको लेकर वन भवन डोंडा से आज नेपाल हाउस तक पैदल मार्च निकाला गया, जहां विशेष सचिव से मिलकर इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए हैं और सीसीएफ से भी लगातार वार्ता चल रही है। लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन लिखित तौर पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जैसा बताया कि लिखित तौर पे अभी तक कुछ नहीं मिला है, सिर्फ आश्वासन मिल रही है कि आपके डिमांड को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इन्हें कोई आश्वासन अभी तक आज कोई आश्वासन मिला या नहीं सौरभ? इस बारे में कोई अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, विशेष सचिव से आज इन्होंने वनरक्षी मिले हैं और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है और विशेष सचिव की ओर से सिर्फ आश्वासन मिला है कि आपकी जो डिमांड है, आपकी जो नियुक्ति नियमावली में चेंजेस किए गए हैं उसको फिर से लागू करने की बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी और आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाता है यह देखना काफ़ी अहम होगा, क्योंकि 1600 की संख्या में है और अलग अलग जिले से आए हैं, जहाँ पर जो नक्सली प्रभावित जिले हैं
हैं, जंगली इलाके हैं, वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगती है। इन्होंने बताया कि हाथियों का झुंड जिस प्रकार से गाँव में आतंक मचाता है, वो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। 24x ड्यूटी है हमारा, 24x7। तो ऐसे में सरकार हम लोगों को ठगने का इस काम क्यों कर रही है? जी चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी मांगों पर क्या कुछ विचार करती है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।